हाय वेल डियर स्टूडेंट, वंस अगेन दिस इज योर मेंटर अमरदीप यादव, आपका अपना मेंटर अमरदीप यादव आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता है आपके अपने चैनल अड्डा 247 के एसएससी अड्डा पर। तो सबसे पहले जल्दी से जल्दी आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप लोग जुड़ जाइए, जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, जल्दी से जल्दी मेरा आपसे निवेदन है, विनम्र निवेदन है, आप लोग जल्दी से जल्दी मुझसे जुड़ जाएंगे। सभी छात्र जल्दी से जल्दी जुड़ जाएंगे। सभी छात्र से मेरा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाएंगे, जल्दी से जल्दी। बहुत ही अनोखी, एक बार फिर से वही, कल से भी ज्यादा खास क्लास होने वाली है, कल से भी ज्यादा उम्दा क्लास होने वाली है। बशर्ते सबसे पहले गुजारिश करूंगा जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। आपको यहां पर एक पूरा यहां नजर आ रहा है टाइटल, दिग्विजय अ कंप्लीट बैच फॉर राजस्थान हाई कोर्ट। जी हां, बिल्कुल सही आप देख पा रहे हैं, अ कंप्लीट बैच फॉर राजस्थान हाई कोर्ट। राजस्थान हाई कोर्ट का अब तक का सबसे सटीक, सबसे मजा हुआ, सबसे ज्यादा खास बैच, अभी तक का सबसे सटीक बैच राजस्थान हाई कोर्ट के लिए। और आज हम पढ़ने वाले हैं शब्द के प्रकार एग्जैक्टली क्या होते हैं। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था, आपको याद होगा, इससे पहले मैंने आपको संज्ञा पढ़ाया था, एक अनोखा ट्रिक दिया था, एक अनोखा तरीका बताया था, एक अनोखे कॉन्सेप्ट आपको दिए थे। प्यारे विद्यार्थियों, उसी एनर्जी के साथ, उसी जोश के साथ एक और आज की क्लास लेके मैं हाजिर हूं, शब्द के प्रकार और शब्द एग्जैक्टली क्या होते हैं, यहां से अपनी बात रखूंगा। उससे पहले देख लीजिए वैकेंसी 1760, कल परसों लास्ट डेट थी 1 तारीख को। और प्यारे विद्यार्थियों, जेजेए के पद थे, क्लर्क के पद थे, उसके अलावा जूनियर असिस्टेंट के पद थे। और प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो सिलेबस रहेगा वो आप देखिए, रिटन टेस्ट सबसे पहले आपका होगा, रिटन टेस्ट जिसमें पार्ट ए में हिंदी आएगी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 100 रहेंगे। उसी तरीके से अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, यहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन फिर से 50, मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, तो आप कहेंगे सर 100 के। और इसके अलावा तीसरा पार्ट जनरल नॉलेज, जिसमें मेन आएगा आपका, मेजरली आएगा राजस्थान जीके। तो इस तरीके से देखिए पूरा स्ट्रक्चर 3 भागों में विभाजित है। जो भी बच्चे पास करेंगे इस परीक्षा को, प्यारे विद्यार्थियों, जो भी बच्चे इस परीक्षा को पास करेंगे, उसके बाद उन्हें देना होगा टाइपिंग टेस्ट, जिसमें आपका स्पीड टेस्ट चेक किया जाएगा, इफिशियंसी भी देखी जाएगी, आप गलतियां तो ज्यादा नहीं करते। अब आप मुद्दे पे आते हैं, शब्द विचार एक अनोखे तरीके के साथ, एक बहुत ही यूनिक अप्रोच के साथ समझने की कोशिश करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मेरी एक छोटी सी आपसे बात है जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। अगर मैं आप ही से एक छोटी सी बात कहूं, मैं एक बहुत नन्ही सी बात आपसे पूछूं कि मैं बोलूं कि आप सबसे पहले लैंग्वेज में क्या पढ़ेंगे, आपको कोई भी लैंग्वेज सीखनी है, आपको बेटा कोई भी लैंग्वेज सीखनी है, इवन वो उर्दू हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, जर्मन हो इवन, ठीक है, अगर आपको सीखनी है तो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, अपने आप से क्वेश्चन करिए, सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए। ऑब्वियसली आप लोग बोलोगे सबसे पहले सर मेरे को साउंड की नॉलेज होनी चाहिए। मतलब साउंड बोले तो जो स्टार्टिंग में आप बोलते हैं वर्ण, मतलब हिंदी में जो बोलते हैं अक्षर, ठीक है, वर्ण बोलते हैं, और इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं, लेटर। एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, लेटर, जैसे ए बी सी डी। तो सबसे पहले आप ए बी सी डी ही तो जानेंगे, तब तो आगे बिल्कुल बेसिक ए बी सी डी है, उसके बाद आप इंग्लिश की बात करेंगे। अब इंग्लिश की और बातें आप तब सीखेंगे, सबसे पहले एबीसीडी सीखेंगे, तब जाके आप फिर वहां से क्या वर्ड बनाना सीखेंगे। अगर आप खुद बताओ, आपको एबीसीडी आ गई, ए बी सी डी ई एफ पूरा जेड तक आ गया, उसके बाद ही तो आप वर्ड फॉर्मेशन पे जाएंगे, तब एप्पल बनाना सीखेंगे, कैट बनाना सीखेंगे, बैट बनाना सीखेंगे, डॉग बनाना सीखेंगे, एलिफेंट बनाना सीखेंगे, एक्रोबेट बनाना सीखेंगे, फ्लैग बनाना सीखेंगे। अब जब तक आपको एबीसीडी ही नहीं आती और डायरेक्टली मैं कह दूं APPLE एप्पल, तो क्या आप समझ पाएंगे, जी नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, तो आपको आना चाहिए एग्जैक्टली लेटर इंग्लिश में, हिंदी में वर्ण आने चाहिए। वैसे ही अगर मैं हिंदी की बात करूं, जब आप वर्ण सीख जाते हैं, आप पूरा आ से लेके पूरा ज्यां तक जब सीख जाते हैं, आ ई उ डॉट डॉट डॉट, उसके बाद का खा गा घा अंघा चा छा जा जा या, फिर उसके बाद पूरा टाठा डाडा ना, फिर उसके बाद आपका भाई ताथा दादा ना, फिर उसके बाद पाफा बाबा मा। जब आप पूरा सीख जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तब आप फॉर्म करना क्या शुरू करेंगे, आप फॉर्म करना शब्दों को शुरू करेंगे, आप शब्द फॉर्म करेंगे। आप बेटा फॉर्म क्या करेंगे, शब्द,
ठीक है, इसीलिए ये चैप्टर पूरा आधारित है शब्द विचार पर। अब किस तरीके के क्वेश्चन मार्केट में अवेलेबल हैं, किस तरीके के क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, बेटा सेशन को लाइक और शेयर करें। अगर हिंदी का शब्द विचार का इससे बेहतर कोई वीडियो अगर आपको मिल जाए पूरे YouTube पे, बेटा आज सर्च करना, इससे बेहतर कोई वीडियो मिल जाए तो बेटा आप वहां पे डिसलाइक कर देना इस वीडियो को, ठीक है, बिल्कुल शेयर मत करना। लेकिन ईमानदारी से अगर आपको लगे, मेरी एनर्जी से लगे, आपको मेरे डेडिकेशन से लगे, आपको मेरे कंटेंट से लगे कि ऐसा कंटेंट हिंदी का, जनरल हिंदी का, बेटा आजकल आपको भी पता है हिंदी का वेटेज उतना ही है स्टेट एग्जाम में, लेकिन बेटा उतनी इंपॉर्टेंस नहीं बची। अगर आपको लगता है कि ये एक ऐसा टीचर है जिसने हमें हिंदी पढ़ने का और पढ़ाने का नजरिया ही बदल दिया, तो बेटा इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बेटा अगर ईमानदारी से आपको ऐसा लगे तो मैंने क्या बोला बेटा, मैंने सिर्फ और सिर्फ ये बोला कि शब्द विचार आपको अब सीखना है, और मैं आज इस क्लास में बताने वाला हूं एग्जैक्टली शब्द विचार होता क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि को ही क्या कहते हैं, शब्द। ठीक है, अब जैसे इसको भी समझो, वर्णों के मेल से मतलब जैसे इंग्लिश में लेटर से फॉर्म होके, लेटर के मेल से क्या बनेगा, वही वर्ड बनेगा, मतलब शब्द बनेगा। और हिंदी में ऐसे ही वर्णों के मेल से, मतलब जो आपके लेटर्स हैं हिंदी में, आ ई उ का खा गा गा हंगा, तो इनके मेल से जो आपको सार्थक मतलब मीनिंगफुल साउंड, सार्थक ध्वनि जो मिलती है, वही क्या होती है, वही आपका होता है शब्द। राइट, तो सबसे पहले तो शब्द को आपको पता होना चाहिए क्या होता है। जैसे मैंने बोला, मेरे को जब का की नॉलेज हो गई, ठीक है, मेरे को माँ की भी नॉलेज हो गई, मेरे को ला की भी नॉलेज हो गई, मेरे को सबकी नॉलेज हो गई, का मा ला, राइट, ये समझिए, ये मुझे इन सबकी नॉलेज हो गई। तो बेटा इसको जब तीनों को जोड़ के मैंने लिखा तो क्या बोला, कमल। क्या बोल दिया प्यारे विद्यार्थियों, कमल। ठीक है, कमल। अब जैसे मुझे पा की नॉलेज है, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा की नॉलेज है, जा की नॉलेज है, तो मैंने भाई पूजा बना दिया। मुझे चा की नॉलेज है, ठीक है, और बड़े आ की नॉलेज है और या की नॉलेज भी है, तो मैंने अब चाय बना दिया। तो सबसे पहले तो आपको ये पॉइंट समझना है कि वर्ड फॉर्मेशन कैसे होता है। एग्जैक्टली अगर मैं आपसे कहूं कि किस तरीके से शब्दों का निर्माण होता है, तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, वर्णों से होता है शब्दों का निर्माण। किससे होता है, तो आप कहेंगे गुरुजी वर्णों से होता है शब्दों का निर्माण। ठीक है, तो अब एक छोटी सी बात जो बेहद इंपॉर्टेंट है वो यहां पे बताना और सिखाना चाहूंगा। जैसे अगर आपको का कहीं पे लिखा दिख गया का, तो ये दरअसल का जो है वो पूरा का नहीं है, इसमें एक और चीज है, वो क्या है, देखिए ये आधा का है, मतलब शुद्ध रूप से ये आधा है। ठीक है, और इसमें आपको क्या जोड़ना होता है, इसमें छोटा आ जोड़ना होता है, तब ये कंप्लीट होके क्या बनेगा, आपका पूरा का। तब से एक डेफिनेशन निकलती है कि जो व्यंजन होते हैं वो हमेशा स्वर की सहायता से ही लिखे या बोले जाते हैं। मतलब जो व्यंजन होते हैं वो हमेशा स्वर की सहायता से ही लिखे या बोले जाते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पे है जो मैं आपसे साझा करना चाहूंगा, आपसे शेयर करना चाहूंगा। मतलब कोई भी हो, ये सिर्फ एक की बात नहीं है। अगर मैं इसके अलावा और भी आपसे चर्चा करूं, जैसे मैंने बोला, ठीक है, जैसे मैंने आपसे बोल दिया माँ, अगर केवल माँ लिखा है तो ये पूरा माँ जो केवल लिखा है इसमें दो चीज है, एक तो आधा माँ है और इसको आप आधा माँ प्लस ऐड क्या करोगे, प्लस में आप आ, छोटा आ, आधा माँ प्लस छोटा, तो ये आपको क्या बन जाएगा, पूरा माँ। क्या बन जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, पूरा माँ। तो ये थोड़ी सी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, छोटी छोटी बातें हैं जिसको आप यहाँ पे समझ सकते हैं। मतलब मैंने क्या बोला प्यारे विद्यार्थियों, मैंने सिर्फ एक छोटी सी बात बोली। क्या बोली मैंने, ये बोला बेटा, ध्यान देंगे कि जैसे मान लो कोई भी व्यंजन है, ठीक है, कोई भी आपका क्या है व्यंजन, जैसे माँ हो गया, ठीक है, जैसे आपका चा हो गया, ठीक है, जैसे आपका टा हो गया, है ना, जैसे आपका भाई ता हो गया। तो ये जो व्यंजन है ये हमेशा स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जो व्यंजन होते हैं ये किसकी सहायता से बोले या लिखे जाते हैं, तो आप कहेंगे स्वर की सहायता से। एग्जांपल देता हूं, जैसे ये जो माँ है इसमें क्या है, आधा माँ है। आधा कैसे, क्योंकि अगर ये हलंत लग जाता है तो यानी वो माँ आधा है। ठीक है, आधा माँ प्लस आ, राइट, आधा माँ प्लस आ। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं चा की बात करूं तो आधा चा प्लस आ, आधा चा प्लस आ, राइट, आधा चा प्लस आ। क्लियर है बेटा, आधा चा प्लस आ। ऐसे ही अगर मैं टा की बात करूं तो आधा टा प्लस आ, क्या होगा बेटा, आधा टा प्लस आ। क्लियर है बेटा, आधा टा प्लस आ। ऐसे ही अगर मैं ता की बात करूं तो आधा ता प्लस आ, आधा ता प्लस आ। क्लियर है बेटा,
तो कुल मिला के वही मोटी मोटी बात मैं आपको बताना और सिखाना चाहता था। ये बेहद जरूरी है प्यारे विद्यार्थियों, डियर स्टूडेंट्स, ये बेहद जरूरी है, थोड़ी बहुत नहीं, ये चीजें, ये बातें बेहद जरूरी है जो आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी बात करूं, शब्द के प्रकार कितने होते हैं, एग्जाम में शब्द से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मार्केट में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, मार्केट में कौन कौन सी चीजें आती हैं। देखिए मेरे साथ कौन कौन जुड़ चुके हैं, सबके एक बार नाम लेता हूं। ठीक है, हरीश जी जुड़ चुके हैं मेरे साथ, निधि कुमारी मैम जुड़ चुकी हैं, अंकित शर्मा जी जुड़ चुके हैं, शुभम सिंह जी जुड़ चुके हैं, शिवानी सक्सेना मैम जुड़ चुकी हैं, इसके अलावा संदीप यादव जी जुड़ चुके हैं, शंकर यादव जी जुड़ चुके हैं, दीपक जोशी जी जुड़ चुके हैं, प्रदीप्ता कुमार जुड़ चुके हैं, उसके अलावा मध्यमा फातिमा जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो इन सबका मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैंने क्या बोला प्यारे विद्यार्थी, बहुत छोटी छोटी सी बातें मैंने बोली। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, शब्द के प्रकार पर, एग्जैक्टली शब्द के प्रकार पर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, इस पे थोड़ी सी मैं आज चर्चा करने वाला हूं, इस पे थोड़ी सी विस्तार से मैं आपको बातें बताने वाला हूं। ठीक है, हाँ जी, तो ध्यान देंगे बेटा कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब देखो अर्थ के आधार पर अगर मैं बात करूं तो शब्द होता है सार्थक या निरर्थक, मतलब सार्थक होगा या तो निरर्थक होगा। उत्पत्ति के आधार पर होगा तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। बेटा रचना के आधार पर होगा ऋण शब्द, यौगिक शब्द, योग ऋण शब्द, है ना। तो ये पॉइंट थोड़े से आपको समझने हैं। तो प्रयोग के आधार पर होगा विकारी और अविकारी। ठीक है, विकारी शब्द में क्या क्या होगा, संज्ञा, विशेषण, क्रिया और सर्वनाम। अविकारी में क्या होगा, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अभी डिटेल में एक एक बताऊंगा। ठीक है, तो बेटा अर्थ के आधार पर या तो सार्थक होगा यानी मीनिंगफुल, और या भाई मीनिंगलेस, निरर्थक। ठीक है, तो अगर मैं उत्पत्ति के आधार पर बताऊं, या तो वो शब्द तत्सम होगा या तद्भव होगा या देशज होगा या विदेशज होगा। ठीक है, रचना के आधार पर तीन हो सकते हैं, या तो ऋण शब्द होगा, यौगिक होगा, योग ऋण होगा। ठीक है, प्रयोग के आधार पर या तो वो शब्द उसके अंदर विकार उत्पन्न हो सकता है यानी विकारी, और या तो वो अविकारी शब्द होगा। तो ये थोड़ी सी छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार एग्जाम पे बहुत पूछा जाता है। तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर, एक एक करके सबको बात करते हैं, सबकी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत्सम शब्द देखो सबको पता है, हिंदी जो आपकी है उसका ओरिजिन हुआ है संस्कृत भाषा से, सबको पता है, ये तो बहुत बेसिक सी बात है। हिंदी जो है इसका ओरिजिन कहां से हुआ है, तो आप कहेंगे हिंदी का ओरिजिन हुआ है संस्कृत से। मैं आपसे कहूंगा हिंदी का जो ओरिजिन है ना वो संस्कृत से हुआ है। किससे हुआ है, संस्कृत से। तो अभी जो संस्कृत भाषा के शब्द आप हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों इस्तेमाल करते हैं, जो संस्कृत भाषा के शब्द हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों इस्तेमाल करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द बोलते हैं। उन्हें ही प्यारे विद्यार्थियों हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। आप क्या कर रहे हैं, फिर से अपनी बात रिपीट करता हूं बेटा, नहीं याद होता। बहुत बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अंत तक समझ ही नहीं पाते एग्जैक्टली तत्सम शब्द होते क्या है। बेटा सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे अभी क्या है, डेली लाइफ में जो आप हिंदी यूज कर रहे हैं उसमें जो संस्कृत के शब्द अभी भी इस्तेमाल करते हो, जो संस्कृत के शब्द अभी भी इस्तेमाल करते हो, उन्हें ही तत्सम शब्द कहते हैं। कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे आप सोच के देखिए, आप वैसे अग्नि इस्तेमाल करते हो, लेकिन अब डेली लाइफ में तो अग्नि बोलोगे नहीं। अगर सोचो आप डेली लाइफ में अग्नि बोलोगे तो कोई यही तो बोलेगा, अरे यार तुम तो संस्कृत में बात कर रहे हो। क्यों, क्योंकि अग्नि संस्कृत का ही शब्द है। इस पॉइंट को समझो। और हमने उसे कन्वर्ट कर लिया प्योर हिंदी में आग, और जो प्योर हिंदी में हम कन्वर्ट कर लेते हैं वो आपका होता है क्या, तद्भव शब्द, राइट। तो तत्सम तद्भव में यही बेसिक डिफरेंस होता है। तत्सम शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द हम अब तक इस्तेमाल कर रहे हैं या अब तक आप जानते हो उन शब्दों को, तो वही क्या होते हैं भाई, तत्सम शब्द। यानी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले वो शब्द जो संस्कृत से एज इट इज उठ के आए हैं, जो एज इट इज संस्कृत से उठ के आए हैं, वही क्या होते हैं बेटा, वही होते हैं आपके तत्सम शब्द, राइट। और उसके अलावा हमसे जुड़ चुके हैं हरीश वर्मा जी के बाद कुमार विशाल जी, इम्पीटस एजुकेशन जुड़ चुके हैं, सुनील कुमार जी जुड़ चुके हैं, प्रमोद उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं, धर्मेंद्र जी जुड़ चुके हैं, और उसके बाद सैनी नीतेश राठौर, गुड इवनिंग, उनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहले तो यही पॉइंट आप समझो, एग्जैक्टली यही पॉइंट समझो कि तत्सम तद्भव होते क्या है। बहुत लोगों को यही क्लियर नहीं होता एंड तक, ठीक है। तो तत्सम क्या होते हैं, देखो ध्यान से डेफिनेशन भी देख लो। संस्कृत के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों होता है, तो उन्हें आप क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं, राइट। अब देखो तत्सम का मतलब भी यही है, ठीक है। तत्सम का अगर मैं बात करूं, तत् माने होता है उस,
और सम माने समान, और उसका मतलब यहां संस्कृत से है। जो संस्कृत के समान शब्द होंगे वो क्या होंगे, तत्सम शब्द होंगे। ठीक है रंजीत जी, वही चीज सिखाऊंगा प्यारे विद्यार्थी। रंजीत जी आप ही के मुद्दे पे अभी बात करूंगा, अभी तो बिल्कुल शुरू किया है, अभी तो बेटा सिर्फ क्या किया है, शुरू किया है। आगे आगे देखिए किस तरीके से बढ़िया बातें मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा। ठीक है, आप ध्यान देंगे प्यारे विद्यार्थी। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला अग्नि, अग्नि क्या है बेटा, संस्कृत का शब्द है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, संस्कृत का शब्द है यानी तत्सम। ठीक है, अश्रु, अश्रु क्या है बेटा, संस्कृत का शब्द है। ठीक है, ये तत्सम हो जाएगा। पुत्र संस्कृत का शब्द है, ये तत्सम हो जाएगा। अर्पण बेटा संस्कृत का शब्द है, ये बेटा यहाँ पे बिल्कुल हो जाएगा। सैनी नीतेश जी गुड इवनिंग, आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। लवकुश कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। वंदना यादव जी जुड़ चुकी हैं, उनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग मैम। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, बहुत सिंपल सी बात है, ऐसे समझो, ऐसे समझो। अब बहुत ही और ज्यादा आसान कर देता हूं, ऐसे समझो। जिन शब्दों को आप डेली लाइफ में इस्तेमाल करो, ठीक है, अगर डेली लाइफ में इस्तेमाल आप उन्हें करते हैं तो आपको खुद ऑकवर्ड फील होगा। क्यों ऑकवर्ड फील होगा, क्योंकि आप उसे नहीं इस्तेमाल करते, आप डेली लाइफ में एज इट इज उन्हें इस्तेमाल नहीं करते। तो आप खुद समझ जाओगे, अच्छा ये संस्कृत का शब्द है तभी मैं इसे डेली लाइफ में इस्तेमाल नहीं करता। कुछ एग्जाम्पल देता हूं, जैसे आप सोच के देखिए, एक गांव है, एक बहुत बड़ा गांव है, वहां पे आग लग जाती है, आग, तो आप जनरली यही तो बोलोगे उस गांव में आग लग गई, या आप ये बोलोगे उस गांव में अग्नि लग गई। अगर आप खुद बोलेंगे उस गांव में अग्नि लग गई, तो दूसरा वाला क्या बोलेगा, अच्छा तुम संस्कृत का इस्तेमाल कर रहे हो, इसका मतलब बेटा वो अग्नि जो है वो क्या हो जाएगा आपका, अग्नि एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे अग्नि हो जाएगा हमारा तत्सम शब्द, राइट। अगर ऐसे ही मैं बात करूं, अश्रु की बात करूं, जैसे मान के चलिए, जैसे आपका एक दोस्त है वो रो रहा था, उसकी आंखों में किसी इमोशनल बात से आंसू आ गए। ठीक है, तो अगर आप सोचिए, आप अपने घर पे किसी को बताएं, मम्मी को बताएं, मम्मी आज पता है ना वो रोने लगा, उसकी आंख में क्या थे, आंसू थे, आप जनरली ऐसे बोलोगे। लेकिन सोचिए अगर आप ऐसे बोलो, मम्मी वो रोने लगा क्योंकि उसकी आंख में अश्रु थे, तो आप ऐसे बोलोगे तो ऑकवर्ड लगेगा ऑब्वियसली। तो वहां पे जब आपको ऑकवर्ड फील हुआ तो आप समझ गए, यानी मैंने अपनी सामान्य बोलचाल में परिवर्तन लाया है, यानी मैंने कहीं ना कहीं इस्तेमाल की है कोई दूसरी भाषा। तो आप ऐसे फिट करके भी पता कर सकते हैं, क्योंकि सामान्यतः आप तत्सम शब्दों का प्रयोग नहीं करते, आप डेली जीवन में जो प्रयोग करते हैं, दैनिक जीवनचर्या में प्रयोग करते हैं तद्भव शब्दों का। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे आप मान के चलिए किसी के बेटा हुआ है, तो आप जनरली क्या बोलोगे, भाई उसके बेटा हुआ है, उसके लड़का हुआ है, ऐसे। लेकिन आप सोचिए क्या आप ऐसे बोलते हैं कि उसका पुत्र हुआ है। तो जो आप ऐसे समझिए, जो पंडित, पुराने पंडित, साधु संत अभी तक जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिस हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वही आपकी क्या होती है प्यारे विद्यार्थियों, वही जो हमारे पुराने वेदों में भाषा लिखी हुई है, जो हमारे पुराने कर्म कांडों में भाषा लिखी हुई है, तो वो भाषा ही आपकी क्या होती है, तत्सम शब्द होती है। क्योंकि तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द होते हैं और हिंदी भाषा भी संस्कृत से ही निकली है। क्लियर है बेटा? हाँ एग्जैक्टली रंजीत, यू गॉट माई पॉइंट एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये थी तत्सम और तद्भव की बात। और तद्भव शब्द मैंने आपको बता दिया क्या होते हैं, जो आप हिंदी भाषा के ही शब्द हैं, मतलब संस्कृत के ही शब्द थे पहले, लेकिन अब वो हिंदी में परिवर्तित हो गए हैं, मतलब पूरी तरीके से आप हिंदी में इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे अब आप खुद बताओ, आग शब्द था अग्नि, लेकिन आप इस्तेमाल क्या कर रहे हो, आग, तो आग क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द। ऐसे पहले क्या था, पुत्र, लेकिन अब आजकल पूत बोलते हैं, तो वो आपका हो गया तद्भव शब्द। जैसे पहले था अश्रु, लेकिन आप आंसू बोलते हैं, तो वो आपका तद्भव हो गया। पहले था अर्पण, लेकिन कुछ लोग उसे अर्पण बोलते हैं, तो वो आपका हो गया तद्भव शब्द। क्लियर है? नाउ यू ऑल गॉट माई पॉइंट। जैसे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बताता हूं, जैसे आर्द्रक, आर्द्रक जो तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव है वो अदरक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आम्रचूर्ण, इसको आप आमचूर बोलते हो, आमचूर, राइट। ऐसे ही बेटा अमृत, इसे आप लोग अमेय बोलते हो। ठीक है, नेक्स्ट बेटा अगला जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही कर रहा हूं, अमूल्य किसी कोई चीज है उसे आप अमोल बोलते हैं। ठीक है, ये तद्भव है, राइट। अनसन, देखिए आप लोग अनसन बोलते हो। ठीक है, ऐसी अग्रणी को अगाड़ी कुछ लोग बोलते हैं, राइट। अमावस्या को अमावश बोलते हैं, राइट, ये इंपॉर्टेंट है। आश्चर्य, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, आश्चर्य को आप लोग अचरज बोलते हो, है ना। एकल को अकेला बोलते हो, आभीर को अहीर बोलते हो, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, अग्रिष्ठिका को अंगीठी बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, जो आप अफीम बोलते हो, अफीम, उसे संस्कृत में बोलते हैं अहिफेन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको समझने होंगे।
ठीक है, थैंक यू सो मच रंजीत जी, थैंक यू सो मच, इट्स योर प्रीसियस अफेक्शन फॉर मी, थैंक यू। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें, ठीक है। तो इसके अलावा ये कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बोला अंग प्रोछा, तो अंग प्रोछा जो आप बोलते हो वो बेसिकली क्या है, अगोछा, अंगोछा ही है, मतलब जो आप अंग प्रोछा बोलते हो वो एग्जैक्टली क्या है, अगोछा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा कंसीडर करना पड़ेगा, ये पॉइंट थोड़ा सा आपको मद्देनजर रखना होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है, एग्जैक्टली। अब थोड़ी बात करते हैं देशज शब्द क्या होते हैं। बच्चा बड़ा परेशान है, गुरुजी ये बता दो थोड़ा, देशज शब्द बता दो, ये देशज शब्द क्या होते हैं। बेटा ये क्या होते हैं, देशज शब्द वो शब्द होते हैं जो आपके हैं तो हिंदी भाषा के ही, सॉरी माफी चाहूंगा, है तो आपके एक क्षेत्र, छोटे से रीजन का शब्द है, इसका हिंदी भाषा से ओरिजिन नहीं होता, इसका हिंदी भाषा से ओरिजिन नहीं होता। कैसे, एक एग्जांपल देता हूं। जैसे ये शब्द क्या होते हैं, जैसे कोई बहुत ही क्षेत्र में प्रभावशाली व्यक्तित्व का आदमी है, उसने किसी शब्द का इजाद कर दिया, उसने किसी शब्द का निर्माण कर दिया, उसने किसी नए शब्द को बना दिया। अब कई गांव में, कई बड़े क्षेत्र में वही शब्द बोला जाने लगा, तो उस चीज को हम मानक मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, उसका कोई ओरिजिन, कोई भाषा है, कोई निश्चित भाषा उसका ओरिजिन नहीं होती है। प्रदीप कुमार चौरसिया जी, गुड इवनिंग, आपका मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो बहुत प्यारे से बहुत ईमानदारी से मैं अलग तरीके से समझा रहा हूं आपको। मैंने क्या बोला भाई, देशज शब्द क्या होते हैं, ये किसी भाषा से नहीं होते। अब जैसे कोई गांव में, कोई अगर गांव देहात में देखा जाए, एक ताई है, बहुत बुजुर्ग ताई है, ठीक है, उन्हें सब ताई जी बोलते हैं। अब उनने क्या किया, उनने किसी नए शब्द का निर्माण कर दिया, उन्होंने किसी नए बिल्कुल न्यू वर्ड का इजाद कर दिया, नए शब्द का निर्माण कर दिया। अच्छा, पूरे क्षेत्र में वही शब्द बोला जाने लगा। जैसे आपने गौर किया होगा, कुछ लोग बोलते हैं पड़ाके, पड़ाके बोलते हैं पड़ाके, कुछ लोग बोलते हैं पानी के बतासे, कुछ लोग कहते हैं पानी पूरी, कुछ लोग कहते हैं गोलगप्पे। तो ये अलग अलग रीजन में अलग अलग शब्द जो बने हैं, ये किसी भाषा से नहीं बने, ये वहां के जो क्षेत्रीय लोग हैं उन्होंने उनका निर्माण कर लिया है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे बहुत ज्यादा जो एग्जाम में आते हैं, जैसे डिबिया, जैसे आप छोटा सा कोई होता है डिब्बे जैसा, छोटा बिल्कुल, तो उसे डिबिया बोलने लगते हैं, ठीक है। एक ऐसे ही लोटा, ठीक है, आपने देखा होगा एक जो होता है गिलास, जैसे मतलब गिलास नहीं, काफी मोटा सा होता है, उसे आप लोटा बोलते हैं, है ना। एक बर्तन है, पात्र है, ठीक है। खिचड़ी, खटिया, ठीक है, आप चारपाई को बेसिकली खटिया बोलते हैं, है ना। थैला, पगड़ी, तो ये सारे शब्द क्या है बेटा, देसी भाषा के शब्द, मतलब कोई इनका ओरिजिन हिंदी से नहीं हुआ। प्यारे विद्यार्थियों, इनका ओरिजिन हिंदी में नहीं हुआ, ना संस्कृत से हुआ, इनका ओरिजिन क्षेत्रीय, एक छोटे से क्षेत्र से, एक छोटे से रीजन से हुआ है। मतलब ये क्षेत्रीय प्रभाव से या स्थानीय प्रभाव से हिंदी भाषा में उपयुक्त किए जाने लगे, लेकिन अगर उपयोग में लाए जाने लगे। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैंने आपसे कहा कि देशज शब्द, ये फलाना देशज शब्द ये किस भाषा का, इनकी कोई ओरिजिन भाषा नहीं होती, ये क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग बोले जाते हैं, ये बहुत सारे होते हैं, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली, फुल्की एग्जैक्टली, प्रदीप कुमार चौरसिया भी बिल्कुल सही बात है, उसमें कोई वैसी जेन्युइन बात है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अलग अलग चीजें अलग अलग बोलते हैं लोग, ठीक है। तो ये आपको जैसे सुनने में क्या लगेगा, जब एग्जाम में आएगा ना, तो आपको पता क्या लगेगा, अरे यार ये तो गांव देहात का शब्द लागे है, तो आपको ऐसा फील आएगा, अरे यार ये तो गांव देहात का शब्द लग रहा है, तो आप समझ जाना अच्छा ये देशज शब्द है, तभी तो ये लागे मुझे कि गांव देहात का है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, यही पॉइंट आपको समझना है कि आप देशज शब्द आइडेंटिफाई कैसे करोगे। वो आपको ऐसे पता चलेगा जो आपको एक शुद्ध शब्द नहीं लगेगा, आपको अशुद्ध सा लगेगा, आपको एकदम ऐसा लगेगा गांव देहात का शब्द है, मतलब बहुत कम लोग इस्तेमाल करते होंगे। आप ऐसे समझो, जैसे आप जैसे लोटा है, अब जैसे आप मान लो अपने क्षेत्र में से लोटा बोलते हैं, आप पहचानते हैं, लेकिन आप मुंबई जाओ और मान के चलो आप बोलो लोटा, और कुछ लोग वहां के क्षेत्रीय आपके क्षेत्र से ताल्लुकात नहीं रखते, या आप भाई मिजोरम चले जाओ, असम चले जाओ, तो वो क्या समझ पाएंगे लोटा क्या होता है। अरे हिंदी तो समझ जाएंगे, लेकिन लोटा तो क्षेत्रीय शब्द है ना, तो ये पॉइंट आपको समझना है। कुछ लोग आटा को चून बोलते हैं, मैंने देखा है बहुत गांव देहात में कुछ लोग चून, तो वो उनका क्षेत्रीय शब्द है बेटा, प्यारे विद्यार्थी, उनका क्षेत्रीय शब्द है। तो कुछ लोग सब आटा से तो सभी जानते हैं, लेकिन अब भाई आप वहां पे मिजोरम चले जाओ, आप भाई लक्षद्वीप चले जाओ, अंडमान निकोबार चले जाओ, आप कहो भाई मुझे चून चाहिए, तो क्या बता देगा कोई कि हमारे यहाँ तो ये बोलते हैं। आपने कई बार ऐसे शब्द सुने होंगे, लोग कहते हैं अरे हमारे यहाँ तो इसे ये बोलते हैं, तो वो सारे क्षेत्रीय शब्द होते हैं, ठीक है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कंघी करना, कुछ लोग कहते हैं काटना, कुछ लोग कहते हैं खींचना, तो ये सारे क्षेत्रीय शब्द हैं। क्लियर है बेटा, आप लोग समझ पाए, बहुत बढ़िया, बहुत ही उम्दा। नेक्स्ट देखेंगे, अच्छा विदेशी शब्द क्या होते हैं। देखो इसमें बड़ा बच्चा परेशान है, कह रहा है कि गुरुजी ये समझ नहीं आता, बहरहाल ये विदेशी शब्द क्या होते हैं, ये विदेशी शब्द क्या होते हैं। बहुत बढ़िया मैं आपको चीज बताता हूं, बहुत ही बढ़िया टेक्निक बताता हूं। देखो
विदेशी शब्द शब्द सबसे पहले एक बात समझो, विदेशी शब्द केवल ये नहीं होते इंग्लिश वाले, नहीं नहीं नहीं, विदेशी शब्द कोई भी दूसरी भाषा का शब्द विदेशी होगा, लेकिन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही चुनिंदा पढ़ने होते हैं जो हिंदी भाषा में बहुत इस्तेमाल होते हैं। जैसे मैं आप ही से कहूं, जैसे आपने सुना होगा कैंची, अब भाई कैंची दूसरी भाषा का शब्द है लेकिन हम लोग तो रोज इस्तेमाल करते हैं, भाई कैंची तुर्की भाषा का शब्द है। ऐसे ही अगर मैं आपको बताऊं आलू, आलू पुर्तगाली भाषा का शब्द है लेकिन हम तो रोज इस्तेमाल करते हैं भाई, ठीक है। जैसे रिक्शा, रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है लेकिन हम रोज रोज इस्तेमाल करते हैं। तो यही अवेयरनेस आपको लाने के लिए इस पर्टिकुलर विदेशी शब्दों को पढ़ना चाहिए, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि आपका जो टेलीफोन, कॉलेज, स्टेशन, टेलर, फाइल ये इंग्लिश भाषा के शब्द है, तारीख, दुनिया, शादी, हलवाई ये अरबी भाषा के शब्द है, अखबार, जमीन, खजाना, गुलाब, जानवर ये फारसी भाषा का शब्द है। और प्यारे विद्यार्थियों, सुपर टेट में भी कुछ टाइम पहले एक क्वेश्चन आया था, हिंदी खुद फारसी भाषा का शब्द है। जो आप हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी शब्द है वो भी फारसी भाषा का शब्द है, वो भी फारस से यानी फारसी भाषा का आपका शब्द है। और जो आपकी उर्दू है बेटा, उर्दू जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। क्लियर है बेटा? बहुत बढ़िया, स्वागत है जी आप सभी का, बहुत उम्दा, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन क्लास चल रही है, बहुत ही उम्दा। अब मैंने क्या बोला, ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बेटा। अब देखिए ये छोटी सी एक लिस्ट है, ये आपको थोड़ा सा और बता देता हूं। जैसे एटलस एटम अकेडमी ये आपका यूनानी शब्द होते हैं, डांडी और थुल्मा जो बोलते हैं वो तिब्बती शब्द है ना। जो आप बम बोलते हो, बम, ठीक है, जो गाड़ी का तागा बम वो डच भाषा का शब्द है। ड्रिल जो बोलते हो, ड्रिल, ठीक है, वो डच भाषा का शब्द है। चिड़िया जो बोलते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डच भाषा का शब्द है। अगर मैं बात करूं जापानी शब्दों की तो रिक्शा, ठीक है, सुनामी ये आपके जापानी भाषा के शब्द हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं पुर्तगाली शब्दों की बात करूं, अनन्नास, अलमारी, आल्पिन, ठीक है, स्त्री, ठीक है, इस्पात, कमीज, कमरा, कर्नल, काज, काफी, गमला, गोभी, गोदाम, चाबी, तौलिया, ठीक है, नीलाम, नीलाम, फीता, बाल्टी, बोतल, मिस्त्री, माफी चाहूंगा, संतरा, ये सारे के सारे आपके पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। फ्रेंच की बात करूं, अंग्रेज, कारतूस, कर्फ्यू, कूपन, पिकनिक, बादाम, मेयर, मीनू, सूप, काजू, ये सारे के सारे प्यारे विद्यार्थियों आपके फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चाय, जो आप जिसके बिना नहीं रह सकते, ठीक है, चीनी, चीकू, लीची, ये सब चाइनाज यानी चाइनी भाषा के शब्द हैं। ये चाइनीज हैं, सारे के सारे चीनी शब्द हैं यानी चाइना के शब्द हैं, ठीक है। तो चाइनीज भाषा के शब्द हैं, मतलब चीनी भाषा के शब्द हैं। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए बेटा। एनर्जी चाहिए, और बेटा इस सेशन को तुरंत शेयर करो। मुझे एनर्जी चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, जिस मोटिवेशन एनर्जी में मैं हमेशा पढ़ाता हूं और बेटा पढ़ा पाऊं, उसी एनर्जी के साथ पढ़ा पाऊं। प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से इस सेशन को लाइक और शेयर कर दो, जिससे मैं अपनी और ज्यादा एनर्जी, अपनी और ज्यादा ऊर्जा झोंक पाऊं इस पर्टिकुलर सेशन में। जल्दी से जल्दी इस सेशन को लाइक और शेयर करो, ठीक है बेटा। इन्हें याद करने के जो तरीके हैं बेटा, इन्हें याद करने के तरीके प्रैक्टिस से आप क्या करो, बहुत अच्छी है। मैं आपको एक जुगाड़ बताता हूं। आप सबसे पहला काम पता है क्या करो, आप सबसे पहला तो बेटा जो एग्जाम में अभी तक विदेशी शब्द आए उन सबको सबसे पहले करो बेटा। 90% क्या होगा, वही आपके रिपीट हो जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर क्या कर रहा है, नए नए क्वेश्चन अब नहीं ला रहा, वो बेटा 90% केसेस में पुराने क्वेश्चन ही उठा के दे देता है, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं संकर शब्द। ये गुरुजी संकर शब्द क्या होते हैं ये जरा बता दो, ये बचपन से पढ़े हैं बेटा, यूपी लेखपाल के लिए भी काम आएगी। अद्भुत क्लास है बेटा ये। वैसे क्लास तो ये मेन क्लास है दिग्विजय बैच के लिए, लेकिन बेटा हिंदी आपकी जहां भी हिंदी आएगी बेटा, जहां भी जिस भी एग्जाम में हिंदी आएगी बेटा, वहां पे ये आपकी बहुत बहुमूल्य क्लास है, बहुत ही अद्भुत क्लास है। जिन लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया, उनसे मेरी गुजारिश है बेटा, सेशन को लाइक और शेयर भी लगातार करते रहो प्यारे विद्यार्थी। सेशन को, इस सेशन को, पर्टिकुलर सेशन को लाइक और शेयर भी करते रहो। बहुत आनंद की अनुभूति होने वाली है, बहुत ज्यादा आपको नई नई चीजें पता चलने वाली है। आपने जरूर सुना होगा, कई बार एग्जाम में आता है कि संकर शब्द क्या होते हैं। गुरुजी क्या आप बता सकते हो कि संकर शब्द क्या है? तो मेरा उत्तर होगा जी हां। सिर्फ बता नहीं सकता, मेरे प्यारे विद्यार्थियों को मैं हमेशा के लिए दिमाग में बिठा भी सकता हूं कि क्या होते हैं। बेटा सुनो, कई बार आपने कुछ यौगिक शब्द सुने होंगे। मतलब यौगिक शब्द का मतलब होता है कॉम्बिनेशन से जो शब्द बनते हैं, मतलब जिनमें दो अलग अलग शब्दों का कॉम्बाइन है, मतलब जिनमें दो अलग शब्दों का कॉम्बिनेशन है, वो आपके क्या होते हैं, संकर शब्द होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, वो आपके क्या
होते हैं, संकर शब्द होते हैं। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन से बने होते हैं जो शब्द वो संकर शब्द हैं, लेकिन कंडीशन इसकी क्या होती है? कंडीशन ये होती है प्यारे विद्यार्थियों, जो दोनों शब्दों का कॉम्बिनेशन है वो दोनों शब्द अलग अलग भाषाओं के होने चाहिए। मतलब समझा नहीं गुरुजी? मतलब ये बेटा मैंने ये बोला जैसे रेलगाड़ी, तो रेल जो है बेटा वो अलग भाषा का शब्द है, रेल क्या है बेटा? इंग्लिश भाषा का शब्द है, और बेटा गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है, तो रेलगाड़ी तो ये संकर शब्द हो गया। ऐसे ही बेटा मैंने क्या बोला बेटा? मैंने बोला जेल यात्रा, तो ये बेटा हिंदी और इंग्लिश के शब्द हो गए। लाठी चार्ज, बेटा लाठी आपका हिंदी, चार्ज हो गया इंग्लिश। ठीक है, टिकट घर, टिकट हो गया इंग्लिश, घर हो गया हिंदी। ठीक है, ऐसे ही बेटा जांच करता, जांच हो गया हिंदी और करता हो गया संस्कृत। ठीक है, तो जरूरी नहीं है केवल हिंदी इंग्लिश का कॉम्बिनेशन हो, कॉम्बिनेशन किसी भी दो अलग अलग भाषाओं का हो सकता है। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग अनुराग यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपका तहे दिल से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा अद्भुत क्लास होने वाली है अगर आप चीजें समझोगे, अगर आप नहीं समझोगे तो सब बेकार है, लेकिन अगर आप इस इंपॉर्टेंस को समझेंगे, अगर मेरी बात मेरी इंपॉर्टेंस को समझेंगे तो बेटा ये बहुत ही अद्भुत क्लास होने वाली है। क्योंकि संकर शब्द बेटा कुछ लोग रटते हैं, उन्हें पता ही नहीं है। मैंने क्या बोला? जब भी दो शब्दों के कॉम्बिनेशन से एक शब्द बनेगा और दोनों जो शब्द उसमें आए हैं वो अलग अलग भाषाओं के होंगे, तब आपका शब्द क्या होगा? संकर शब्द होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे मैं आपको एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल देता हूं, हाफ कुर्ता। तो हाफ कुर्ता, हाफ क्या है बेटा? इंग्लिश, और कुर्ता क्या है? तुर्की, है ना। ऐसे ही बेटा कंपनी बाग, कंपनी क्या है? अंग्रेजी, बाग क्या होता है? अरबी शब्द होता है ना। ऐसे ही बेटा एक दो एग्जाम्पल और लेता हूं, बहुत ज्यादा जो एग्जाम में आते हैं वो आता है लाठी चार्ज, ठीक है, टिकट घर, रेलगाड़ी, ये तो बहुत आते हैं बेटा, बहुत ज्यादा आते हैं। इसके अलावा अगर मैं हिंदी फारसी की बात करूं, राजमहल, राज हिंदी है, महल फारसी है ना। मोमबत्ती, बत्ती हिंदी है, मोम फारसी है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको थोड़े से समझने होंगे, ये बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्लियर है बेटा? ठीक है, ये आपको समझने होंगे। जेब खर्च, जेब खर्च में जेब आपका पुर्तगाली और खर्च फारसी, है ना। ये शादी ब्याह जो आप बोलते हैं, शादी आपका फारसी शब्द है, ब्याह आपका हिंदी शब्द है ना। तो ये आपको समझना होगा, ये आपको बेटा क्लियर है बेटा। नेक्स्ट, अब थोड़ी सी बेटा प्रैक्टिस करा देता हूं, आज बेटा आप लोग शेर बन जाओगे बेटा, लेकिन उससे पहले सेशन को लाइक और शेयर कर दो। उससे पहले प्यारे विद्यार्थियों इस सेशन को लाइक और शेयर कर दो। अब आपको मैं शेर बनाता हूं प्यारे विद्यार्थियों, अब देखो मैं किस तरीके से आपको शेर बनाता हूं, जल्दी से जल्दी देखो कितने अच्छे तरीके से आपको सब सिखा देता हूं। ठीक है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन से हैं? बेटा एक छोटी सी जुगाड़ वाली ट्रिक और बताता हूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपका आधा रा कहीं भी दिख जाए, आधा रा, ठीक है, आपको कहीं भी आधा सा षटकोण वाला नजर आ जाए, ठीक है, कहीं भी आपको ज्या नजर आ जाए, कहीं भी आपको बेटा उसके अलावा ठीक है क्षत्रिय वाला छा नजर आ जाए, तो ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो देखते ही टिक कर दो, ये आपके तत्सम शब्द ही होते हैं। ठीक है, जैसे अब एक एग्जांपल लेता हूं बेटा, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से उत्तर दो, तत्सम शब्द कौन सा है? बेस्ट बेटा, जिनमें भी जनरल हिंदी आती है उन सब में बेटा नाम याद कर लो। अमरदीप सर मेरा नाम है बेटा, हिंदी ऐसे सिखा देता हूं, इससे अनोखी अगर आपने मेरी, जितने लोगों ने अगर मेरी हिंदी की पूरी क्लास कर ली बेटा, आपको 2-3 महीने हिंदी पढ़ाता हूं, सिर्फ 2 से 3 महीने। जिन लोगों ने मेरे से हिंदी पढ़ लिया है आज तक बेटा, वो पढ़ा रहे हैं बेटा, सिर्फ वो पढ़ाते हैं, फिर वो पढ़ते नहीं है कभी। ठीक है, ये सबसे खास बात रही है, क्योंकि मेरा मेन कंसर्न है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। मैं इतना बेहतरीन आपको कॉन्सेप्ट सिखा और बता देता हूं कि आपको आनंद की अनुभूति हो जाती है। बहुत एग्जाम्स में आप भी जानते हैं, स्टेट एग्जाम्स में हिंदी का बहुत बड़ा योगदान है। स्टेट एग्जाम आप बिना हिंदी के क्रैक ही नहीं कर सकते। अगर आप उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश या राजस्थान से हैं तो आप बेटा बिना हिंदी के आप एग्जाम क्रैक कर ही नहीं पाएंगे। तो मैं आपको यही बात बेटा बताता हूं, इस पॉइंट को समझो, ये बेहद जरूरी बात है कि ये हिंदी हमारे लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि हमारी राजभाषा है प्यारे विद्यार्थियों। इससे क्वेश्चन आते ही हैं स्टेट के एग्जाम्स में। ठीक है, तो तत्सम शब्द अभी मैंने बताया, आप लोग उत्तर दो, इसका सही उत्तर क्या होगा पहले का, जल्दी से जल्दी बेटा। देखो आप यहाँ पे एलिमिनेशन भी लगा सकते हैं। एलिमिनेशन क्या कहता है? जब आपको सही उत्तर नहीं पता तो आप गलत उत्तर, आपको सही उत्तर नहीं पता तो गलत उत्तर को निकाल दो।
ठीक है, गलत उत्तर को निकाल दो तो अपने आप सही उत्तर पे आ जाओगे। अरे भाई 4 ही तो ऑप्शन होते हैं, अगर मैं बहुविकल्पियों की बात करूं तो ऑप्शन 4 ही होते हैं। तो सोचने वाली अर्जुन जी गुड इवनिंग, आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। ठीक है, आप गलत उत्तरों को निकाल दो। आप क्या करो साहब, गलत उत्तर जो है उन्हें निकाल दो। ठीक है साहब, अब गलत उत्तरों को आप जब निकालोगे तो आप सही उत्तर पे तो अपने आप पहुंच गए। अब ये कह रहा है तत्सम शब्द कौन सा है, तो तत्सम नहीं कौन कौन से है भाई, आग तो नहीं है तत्सम, अभी बताया था। कान भी नहीं है क्योंकि आप दैनिक जीवन चर्या में से बोलते हैं। ठीक है, पत्ता भी नहीं है। ठीक है, देखो आग का क्या होता है तत्सम अग्नि, कान का होता है कर्ण, ठीक है, पत्ता का होता है पत्र। ठीक है, चलो साहब, तो इसमें सही उत्तर अपने आप हो गया ऊपर। ऊपर का मतलब होता है ऊपर। ठीक है, ऊपर ही अपने आप में क्या है बेटा, तत्सम शब्द। नेक्स्ट देखो, उजला शब्द का तत्सम रूप कौन सा होगा। ठीक है, उजला, फटाफट उत्तर दो बेटा। उजला का तत्सम, उजला, उज्जवल, वेरी गुड, जितने लोग उज्जवल बोल रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट बेटा, तत्सम शब्द किस आधार पर शब्द का भेद होता है। बेटा फटाफट फटाफट उत्तर दो बेटा, और इस सेशन को लाइक और शेयर करो बड़े ही उम्मीदों से। आई एम फ्रॉम बिहार, शंकर यादव जी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। बिहार वालों, बेटा चुनाव से पहले जितने एग्जाम है सब देने हैं आपको, बेटा नौकरी ले लो, इससे बढ़िया मौका नहीं है। उत्तर प्रदेश वालों, अगली साल से बढ़िया मौका नहीं आएगा। बिहार वालों पे इस साल से अच्छा कोई मौका नहीं मिलेगा बिहार वालों को। ठीक है, राजस्थान वालों के लिए बहुत बढ़िया कुछ वैकेंसीज आई है, जैसे राजस्थान हाईकोर्ट हो गया, राजस्थान पटवारी हो गया प्यारे विद्यार्थियों। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है बेटा सारे स्टेट वालों के लिए कुछ। ठीक है, जल्दी जल्दी बेटा, तत्सम शब्द किस आधार पर शब्द का भेद है, फटाफट उत्तर दो। थोड़ी देर पहले ही बेटा बताया है, थोड़ी देर पहले ही बताया बेटा, उत्पत्ति के आधार पर। बेटा सबको पता है बेटा, उत्पत्ति के आधार पर, बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का कौन सा है विकल्प सही। मैंने अभी बताया था जो छा होगा क्षत्रिय वाला, षटकोण वाला शा, क्षत्रिय वाला छा, आधा रा, ये तो तत्सम शब्द होते ही, आंख बंद करके टिक कर देना। नेक्स्ट, पुस्तक शब्द का, पुस्तक कौन सा शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है। बेटा पुस्तक ऑब्वियसली तत्सम शब्द है क्योंकि आप संस्कृत में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आग कौन सा शब्द है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तद्भव शब्द है बेटा। फटाफट बेटा इस सेशन को लाइक और शेयर करो जल्दी से जल्दी, और जल्दी से जल्दी लोगों को जोड़ो, छात्रों को जोड़ो। बहुत ही अद्भुत बेटा अनोखी क्लास में आपको यहाँ पे देने वाला हूं, इसमें देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे बेटा, अभी भी बात नहीं बन रही। ठीक है, पृथ्वी कौन सा शब्द है बेटा, पृथ्वी, बेटा पृथ्वी जो आपका तत्सम शब्द है। नेक्स्ट, रेलगाड़ी, अभी थोड़ी देर पहले बताया, दो शब्द, दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बनने वाला शब्द। ठीक है, रेलगाड़ी संकर शब्द है क्योंकि ये रेल इंग्लिश है, गाड़ी हिंदी है। नेक्स्ट बेटा आनंद आएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का शब्द है। बेटा तुर्की समझते हैं, कितने लोग समझते हैं, सभी समझते होंगे। तुर्की भाषा का शब्द, तुर्की का मतलब समझो, तुर्की समझो यहाँ पे, तुर्की भाषा का शब्द कौन सा है, कैची, अभी थोड़ी देर पहले ही क्लास में बताया था, कैची। ठीक है, निम्न में, नेक्स्ट देखेंगे बेटा, बहुत बढ़िया, निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन करो। देखो अभी मैंने बताया था आधा रा जहां दिख जाए, क्षत्रिय वाला छा दिख जाए, वो आपके तत्सम शब्द। ठीक है, तो ये दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट देखेंगे बेटा फटाफट, बेटा अभी भी सेशन को लाइक और शेयर नहीं करता है उस लेवल का बेटा, प्यारे विद्यार्थियों इस सेशन को लाइक शेयर करो सभी। अभी तक जिसने ऑनेस्टी के साथ लाइक और शेयर नहीं किया वो ऑनेस्टी के साथ बेटा इस सेशन को लाइक और शेयर करें। ठीक है, जल्दी से जल्दी बेटा, जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट देखेंगे बेटा फटाफट, बहुत ही उम्दा, फटाफट देखेंगे बेटा। नेक्स्ट, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लेके आते हैं वो होते हैं तत्सम शब्द, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था बेटा। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है, सीख, सत, मित्र और यमुना। तद्भव पूछा है बेटा, तद्भव आपका क्या हो जाएगा बेटा, सीख, है ना। नेक्स्ट, कौन सा शब्द देशज शब्द नहीं है। सत्येंद्र बघेल जी, तहे दिल से हार्दिक स्वागत है सत्येंद्र जी का। कौन सा शब्द देशज नहीं है, कौन सा शब्द बेटा देशज नहीं है। डिबरी, पगड़ी, पुष्कर नहीं है बेटा ये, क्योंकि तत्सम शब्द है। षटकोण वाला शाह आ गया बेटा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, तो बेटा देशज इसमें से लोटा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था बेटा। चलो ठीक है, तो ये कुछ बेटा आज की क्लास थी, ये इस तरीके की क्लास थी, इस तरीके का सेशन था। इस सेशन को बेटा लाइक और शेयर जरूर करना,
ये तो केवल एक छोटा सा डेमो है बेटा, कुछ भी नहीं पढ़ाया इस डेमो में। इससे बेहतरीन बहुत ही अद्भुत अद्भुत क्लासेस होती हैं। जितने भी आईसीएससी और सीबीएसई बोर्ड वाले होते हैं वो भी मेरे सारे कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं, चाहे वो संधि हो, समास हो, उपसर्ग हो, प्रत्यय हो, ठीक है, कोई भी टॉपिक हो, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, वाक्य शुद्धि, उपसर्ग, प्रत्यय, सब कुछ इसी वे में, इसी रवैये से पढ़ाता हूं, बहुत ही यूनिक इस प्लानिंग के साथ। चलिए फिलहाल आज की कहानी यहीं तक। नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में नए जोश, नई उमंग और नए उत्साह के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन, नाइस टू टॉक यू, हैव अ गुड डे, थैंक यू।